Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So आई होप यू रिमेंबर कल सब लोग बहुत पैनिक में थे मंडे को और आज मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया राइट. कल का जितना फॉल था उसको भी कवर करके मार्केट ने फ्राइडे के हाई को भी क्रॉस कर दिया. तो दैट्स द व्हाट द स्ट्रेंथ मार्केट इज शोइंग अस राइट. तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कल, याद हो तो, आज के हाई के ऊपर देर इज़ अ वन गुड इंट्राडे अपॉर्चुनिटी राइट. सो आप देखेंगे उसके ऊपर ओपन हुआ निफ्टी एंड देन देर इज अ स्ट्रेट मूव. सो आपको कितना पॉइंट एग्जैक्टली मिला आप देखेंगे 19,590 से आप 700, तो मोटा मोटी 100 पॉइंट का आप मूव मिला इन द इंट्राडे राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट लिसन टू द ऑल सो मैनी पीपल्स एनालिसिस जो गाजा पट्टी पे एक्सपर्ट बन गए, इसराइल गाजा पट्टी के एक्सपर्ट बन गए. 10 दिन पहले वो इन्फ्लेशन के एक्सपर्ट थे, उसके 10 दिन पहले किसी और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे राइट. So there are many experts into the market, right? I don't listen to anybody, right? I listen only to the market, right? So what we have discussed yesterday कि market अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो there is a good opportunity, we have to play it, right? So what market has done, market does not care anybody's opinion including me, right? Market will do what market has to do. Whatever I think, market does not care, right? So let's move to the what can happen now. तो मार्केट इज़ एट वेरी इंटरेस्टिंग फेज राइट. आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो माइनर ट्रेंड में चेंज आ जाएगा राइट. सो वी आर एग्जैक्टली एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. सो क्या अगेन यहाँ से सेलिंग आ जाएगा राइट. देयर इज अ वन सिनेरियो. बट मान लो वहाँ से सेलिंग नहीं आता है और मार्केट यहाँ पे कहीं पे सस्टेन रह जाता है राइट यहाँ पे, और उसके बाद ब्रेकआउट आता है, देन आई विल गो एग्रेसिवली लॉन्ग इन टू निफ्टी फॉर अ पोजिशनल 20,200 या 20,300, फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा सकता है राइट. सो वी आर एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. सो फॉर टुमारो व्हाट हाउ आई विल अप्रोच द मार्केट. सो लेट मी गिव यू द सिनेरियोज राइट. सो आप देख सकते हो अगर कल मान लो गलती से भी यहाँ पे कहीं पे आता है बाजार 19,660 50 के बीच में और फिर उसके बाद ऊपर जाता है, आई विल टेक अ लॉन्ग पोजिशन राइट. आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन. दूसरा सिनेरियो है मार्केट में जो आप ऑब्जर्व करेंगे, तो दूसरा सिनेरियो है मार्केट कहीं पे यहाँ पे ऊपर जाए और फिर यहाँ कंसोलिडेट करे 19,780 800 के आसपास राइट. एंड वहाँ पे कंसोलिडेट करे उसके बाद ब्रेकआउट आए, देन आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग. अब मैं आज के लो के नीचे जाएगा तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूँगा. आई विल अवॉइड शॉर्टिंग. जब तक आज का लो के नीचे बाजार नहीं जाएगा आई विल नॉट शॉर्ट इट राइट. सो आई नो आई एम वेरी क्लियर दैट टुमारो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड आई हैव टू लुक राइट. सो काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ से ये आ जाएगा तो आई विल मिस इट आउट राइट. आई एम नॉट हियर टू फाइंड अ टॉप एंड बॉटम एंड एग्जैक्टली राइट. सो फॉर मी द ऑड्स ऑफ डू ट्रेड, ऑड्स ट्रेड्स के कितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा राइट. बिकॉज अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग दैट ऑल मैटर राइट. लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी राइट. सो बैंक निफ्टी में भी आज अगर आप देखेंगे तो अच्छा मूव दिया राइट. जो कल का पैनिक था उसको क्रॉस करके जो फ्राइडे का क्लोज था उसके आसपास ही आज क्लोज दिया राइट. सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो शोइंग यू अ गुड मोमेंटम, बट निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्ग देन बैंक निफ्टी. सो फॉर टुमारो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 44,600 ये एक एरिया है जहाँ पे आएगा तो बैंक निफ्टी में एक सप्लाई दिखेगा राइट. सो इफ़ यू ऑब्जर्व 44,600 के अराउंड अगर मान लो बैंक निफ्टी आता है और फिर नीचे जाता है तो देन यू नीड टू वॉच. बट जिस तरह से निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो 44,600 का एरिया को हमें वॉच करना चाहिए कि क्या बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर तो निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो निफ्टी को ऊपर खींच सकता है वो भी तेजी में आ जाएगा राइट. उसका भी माइनर ट्रेंड पॉजिटिव में आ जाएगा. सो फॉर टुमारो आई विल लुक फॉर द ट्रेड इन निफ्टी देन बैंक निफ्टी राइट. और दूसरा चीज़ अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे मिलता है 44,250 और उसके बाद ऊपर जाता है तो आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन राइट. बैंक निफ्टी भी आज के लो के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो आई विल नॉट लुक फॉर शॉर्टिंग राइट. सो बेसिकली 44,600 टू 44,700 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है और ऐसे एक ट्रेड बनाता है तो देन वी विल लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन राइट. तो ब्रॉड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. सो मेक श्योर दैट you are always aligning yourself with the market rather than predicting right. So let's look at the fin nifty. तो फिन निफ्टी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी ने भी आज कल का जो पैनिक था उसको निकाल दिया और फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास पहुंच गया.
तो फिर निफ्टी भी सेम इसी तरह मान लो यहाँ पे कहीं पे 19,800 760 के आसपास मिलता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो वी विल लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, राइट। और फिर निफ्टी में ब्रॉड ट्रेंड तेजी में है, माइनर ट्रेंड कहाँ पे तेजी में होगा, लेट्स डिस्कस दैट, राइट। सो माइनर ट्रेंड अगर मान लो आप 20 आज का क्लोजिंग है 19,800, 20,000 के ऊपर अगर सस्टेन रह जाता है, राइट, फिर निफ्टी, और उसके बाद ऐसे एक पोजीशन बनाता है और उसके बाद जाता है तो देन वी कैन लुक फॉर पोजिशनल लॉन्ग इन फिर निफ्टी ऑल्सो, राइट। सो सेम वे अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे, कल का जो पैनिक था उसको क्रॉस कर दिया, अगेन फ्राइडे के क्लोजिंग के पास पहुंच गया। सो रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग दिस रेंज, राइट, जब तक ये रेंज में लुक फॉर अ स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी एंड कीप मैनेजिंग योर रिस्क, राइट। जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो वी कैन गो मोर एंड मोर एग्रेसिव इनटू योर एग्जिस्टिंग पोजीशंस, राइट। So I hope you are aligning yourself with the market rather than this so many experts, they are focusing on crude बढ़ जाएगा, gold बढ़ जाएगा, equity गिर जाएगा, right? Let's focus on the market rather than this following this all kind of useless analysis, right? तो आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, अपने को मार्केट को फॉलो करना चाहिए, द अल्टीमेट ट्रूथ, या दिस सो मैनी एक्सपर्ट्स, राइट। सो आई होप मैं आप सब लोगों की कमेंट्स पर्सनली पढ़ूंगा और आप लोगों को कैसा लर्निंग मिल रहा है कि क्या फोकसिंग ऑन द प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या सो मैनी सच काइंड ऑफ एनालिसिस एंड फियर एनालिसिस एंड ग्रीड एनालिसिस, राइट। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल टुमारो।